everyone, this is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about chemical reaction equation. प्रीवियस क्लास में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की इंट्रोडक्शन कर चुके थे. आई होप आपको समझ में आ भी गई होगी. तो आज हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की. केमिकल रिएक्शन की कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज डिकम्पोजिशन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो हम 1 बाय 1 करके इन चारों रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. एंड स्पेशल वन कि ये जो टॉपिक रहेगा ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक रहने वाला है. ओके, तो आप ध्यान से इस टॉपिक को क्लियर करना ताकि आपको सब कुछ डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. तो हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं जो कि मैं बता चुकी, 4 टाइप्स के होते हैं. वी हैव लर्नड इन ए क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ ए एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट. कि हम दूसरे किसी भी एलिमेंट को इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते. मतलब कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O लेके चल रहे हैं तो इनको जो एटम्स है, इनके जो एटम्स के जो एलिमेंट में मतलब कैल्शियम है उसको दूसरे एलिमेंट में हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो यही बोला गया है इसके अंदर. नोर डू एटम डिसपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर. ना ही उनके एटम्स को हम हटा सकते हैं. जैसे कि ये है हाइड्रोजन के 2 है तो 2 को आप हटा सकते हो, नहीं हटा सकते ना अपनी मर्जी से. बट इसको एक बैलेंस करना होगा कि इसके अंदर कुछ ऐड हो, लेकिन हम इसमें से रिमूव नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन के हम 2 एटम इसमें से हटा देंगे. ओके, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. केमिकल रिएक्शन काम क्या रहेगा कि जितने भी एटम्स रहेंगे उनके बीच में बॉन्डिंग बताएगा कि बॉन्डिंग हम किस टाइप के बना रहे हैं. भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा आपका या वीक बॉन्ड बनेगा, किस टाइप के बॉन्डिंग इसमें मिलेंगे. अब करते हैं हम अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है जैसे कि हम 2 चीज़ों कंबाइंड कर देते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलकर तैयार हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर है, वाटर के अंदर हमने शुगर को ऐड किया तो हमें एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया. तो दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन कि हमने 2 किसी भी एटम को कंबाइंड करके एक न्यू प्रोडक्ट मिल गया, एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट मिल गया है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ही डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास. जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ हम रिएक्ट करके चल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2 प्लस क्या मिल रही है हमें, हीट. ध्यान रखना बेटा, रिमेंबर दैट दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्लैग्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 और क्विक लाइम का क्या होता है, CO कैल्शियम ऑक्साइड. दैट इज ए क्विक लाइम. रिमेंबर दैट, मैं बार बार आपको बहुत बता रही हूँ कि जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्विक लाइम हो गया, स्लैग्ड लाइम हो गया कि इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं. ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया CaO एंड प्लस में क्या हो गया H2 जो लिक्विड फॉर्म में है. तो CaOH2 क्या बन गया हमारा, स्लैग्ड लाइम दैट इज एंड प्लस हीट. इज दैट क्लियर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ कि जब हमने किसी भी 2 एटम को मिक्स किया, हमने कंबाइन किया तो हमें एक सिंगल सब्सटेंस मिल गया हमें. तो दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. In this reaction, calcium oxide which is CaO and water combine to form a single प्रोडक्ट जो मैं बता चुकी हूँ आपको क्या मिला हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम के अंदर वाटर को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, एक सिंगल प्रोडक्ट मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया. ओके, such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is such as a combination reaction. तो उसे हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे. जब हमने 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को रिएक्ट किया तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप आपको समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता ही आता है. आपके पास पूछ सकते हैं कि भाई स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का क्या होता है, तो आप बता दोगे क्विक लाइम का होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ए CO एंड स्लैग्ड लाइम में क्या होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए CaOH2 होल ट्वाइस. जैसे कि ये गिवन हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है 10th क्लास में, जो आपका ये येलो बॉक्स आ जाए या ब्लू बॉक्स आ जाए समथिंग ऐसे, इनके जस्ट नीचे की जो 2-3 लाइनें इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर पढ़ना है क्योंकि मोस्ट जो लाइनें हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहीं से आती है आपके. कुछ बच्चे क्या करते हैं इनको स्किप कर देते हैं, तो स्किप मत करना इनको प्लीज़. इसको क्या करना है, पढ़ लेना क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है.
A solution of slacked lime produced by the reaction is used for white washing walls. white washing क्या होता है, जैसे कि हम दीवार पे पेंट वगैरह करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग सॉल्यूशन क्या बन गया हमारे, स्लैग्ड लाइम आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखो विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। कार्बोनेट क्या हो गया हमारे पास, आफ्टर 2 और 3 days, मतलब कि जो हमें पेंट कर देते दीवारों पे तो हम उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के छोड़ देंगे तो जो उसमें जो शाइनिंग आएगी आपकी वॉल्स के ऊपर, वो क्या आएगी हमारी, व्हाइट वॉशिंग की आएगी। और जो व्हाइट वॉशिंग वो क्या बनाएगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है हमारा। क्लियर है तक। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बर्निंग ऑफ कोयल क्या होता है, जैसे कि C+ में तो हमने दो रिएक्टेंट को हमने प्लस किया, कंबाइंड किया, तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। ओके, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। जब हमने H2 और O2 को ऐड किया तो हमें एक वाटर मिल गया, H2 एक सिंगल सब्सटेंस मिल गया हमें। इन ए सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substance elements और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि जो हमें सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें, जब 2 और मोर सब्सटेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक आज क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है। अगर एग्जाम में ये आता है तो आप इसको इजिली कर लोगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या होती है हमारी, जैसे कि CH4 क्या होती है हमारी, मीथेन। मीथेन में हमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की, जैसे कि आपको पता है जब हम कोई भी चीज़ बर्न करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। और गैस में क्या होती है हमारी, मीथेन होती है। तो CH4 को जो हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या मिल गया हमें, वाटर। अब ये बताने कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर हमारी एक्सोथर्मिक क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो 2 टाइप के प्रोसेस होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक क्या होता है हमारा एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें से आपकी हीट रिलीज हो जाए, बाहर निकल जाए, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। और जो इवोल्व कर ले, एब्जॉर्ब कर ले अपने तरफ, वो क्या रहेगा हमारे एंडोथर्मिक। आई होप आपको समझ में आ गए दोनों प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें सबको पता है कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी हम किस में करते हैं, हम खाना खाने से आएगी। और खाना जब हम खाते हैं, अभी पचाते भी हैं, तो जब हम खाना खाए, चपाती खाई, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड कर ले तो किस में आपका कन्वर्ट हो जाए, तो ग्लूकोज में। और जो डिवाइड कर रहे हैं तो किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जो हमने ब्रोक किया किसके फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। देखो ग्लूकोज को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया तो हमें अलग अलग मिल गए एटम्स का, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या मिल गया हमें, एनर्जी। और जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज को जब हमने ब्रेक किया तो हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस क्या मिल गया, एनर्जी। आई होप आपको आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन वो समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा एक्चुअल में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि अगर हम एक साथ सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिमाग में हलवा बन जाएगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।